सब सही लोग, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताएंगे। इसका जीवन परिचय जो संक्षिप्त में भी बताएंगे और आपको लॉन्ग में भी कैसे लिखना है इसको बताएंगे, और कैसे आप जीवन परिचय लिख सकते हैं इसको भी बताएंगे। मतलब इसी की सहायता से आप और सारे जीवन परिचय को भी सीख सकते हैं कि इसी प्रकार जीवन परिचय लिखना है, इसी प्रकार लिखा जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लेकर आए हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को संक्षिप्त परिचय बताएंगे, ताकि आपको जब आप जीवन परिचय लिखना सीखें तो या जीवन परिचय लिखें तो उसमें दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी जीवन परिचय चाहे सूरदास, तुलसीदास, वासुदेव शरण अग्रवाल का हो या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, किसी का भी जीवन परिचय हो, सबसे पहले आप सभी लोग करिए क्या, उसका संक्षिप्त परिचय याद करने की कोशिश करिए। देखिए, संक्षिप्त परिचय याद करने से होता क्या है कि आपका जीवन परिचय क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। देखिए, अगर आप बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले संक्षिप्त परिचय अच्छे से लिख देते हैं तो ऐसे आपको मालूम और एग्जामिनर को मालूम हो जाएगा कि ये जो है, ये इसकी जो जीवन परिचय लिखा है ये क्या है, सही है। तो देखिए, संक्षिप्त परिचय जो ही होता है वही जीवन परिचय में मिलाकर लिखा जाता है। संक्षिप्त जैसे जन्म, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा, शैली, प्रमुख रचनाएं, मृत्यु, यही चीजें लिखी होती है। बस क्या होता है, उसमें थोड़ा मिक्स करके लिखा होता है। कैसे लिखा होता है ये देखते हैं। जैसे देखिए, जन्म क्या है, जन्म कब हुआ था, इनका नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, पता है। जन्म क्या है, 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात की जाए तो जन्म स्थान कहाँ है, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कहाँ है प्यारे बच्चों, मेरठ, उत्तर प्रदेश है। उपाधि, उपाधि कहाँ है, पीएचडी की, क्या पीएचडी लिटी, उपाधि किसकी थी, पीएचडी की थी। भाषा जो इनका जो भाषा है विषय अनुकूल, मतलब विषय के प्रति अनुकूल था। प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी थी। भाषा था क्या था, विषयानुकूल था, प्रौढ़ था और परिमार्जित खड़ी थी। शैली क्या था, शैली था विचारात्मक शैली, गवेषात्मक शैली, ये इनकी क्या थी, प्रमुख शैलियाँ थी। प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वी पुत्र, भारत की रचना, मातृभूमि आदि इनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु की बात की जाए तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गया था। समझ में आ गया। आप लोग ऐसे सबसे पहले संक्षिप्त परिचय याद कर लेंगे। अब देखिए, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद में खेड़ा गांव में, उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। खेड़ा गांव में हुआ था, जहाँ यहाँ पर लिख दीजिएगा, हुआ था। उनके माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। ऐसे किसी भी लेखक का जीवन परिचय आ जाए, कवि का जीवन परिचय आ जाए, जैसे जैसे हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, बस ये चीजें लिखेंगे तो आपका आगे को हो जाएगा। एग्जामिनर आपका मेन जो पॉइंट देखता है वो जन्म, जन्म स्थान क्या था, भाषा, शैली, रचनाएं, मृत्यु, यही सारी चीजें देखता है। ठीक, अच्छी राइटिंग से लिखिए, वो पूरा नंबर देगा। अतः इनका जो बाल्यकाल था लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। भाई, जहाँ पर जिसका जन्म होगा, ज़्यादा तक बाल्यकाल में होता है कि बाल अवस्था जो छोटे थे उनका ज़्यादा समय कहाँ बीता, तो उनका ज़्यादा समय लखनऊ में बीता। यही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। अब भाई, जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा जहाँ पर जन्म लेगा, 6, 7, 8, 10 साल रहेगा, वहीं पर तो ही प्रारंभिक शिक्षा उसकी होगी, तो वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। किस विद्यालय से एमए की परीक्षा पास की, काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, सॉरी, किस विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्राचीनकालीन भावार्थ शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से सम्मानित यही से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। किस चीज का, इन्होंने पाली का, संस्कृत का, अंग्रेजी का आदि भाषाओं का तथा प्राचीन का जो भारतीय संस्कृति है, मतलब जो पहले की जो भारतीय संस्कृति चलती थी, भारत में जो संस्कृति थी, और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया, मतलब बहुत ही गहराइयों से अध्ययन किया। और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। ये और इन सभी क्षेत्रों में क्या थे, उच्च कोटि के, मतलब सबसे उच्च कोटि के, उच्च जाति के, उच्च लोगों में की विद्वान मानने लगे, सबसे महान विद्वान माने जाने लगे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। इतना समझ में आया। अब आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा और है। हिंदी के इस प्रकांड विद्वान का जो यहाँ पर सन सही है, सन
सन 1907 ईस्वी में निधन हो गया। मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई थी। बस इतना लिखना आपको, साहित्य परिचय, कृतियाँ, निबंध संग्रह, शोध, संपादन, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी। इतना जीवन परिचय भी आप लिख देते हैं तो ठीक है। बस थोड़ा आपको रचना, भाषा शैली, तो रचना तो देखिए यहाँ पर हमने बता ही दिया कि रचनाएं इनकी ये थी। वहीं आप पीछे हेडिंग डालेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं क्या लिखेंगे? पृथ्वीपुत्र, भारत की रचना, मातृभूमि याद। भाषा शैली आप वहाँ पर लिखेंगे विचारात्मक शैली, गवेशात्मक शैली। फिर वही लिख देंगे इनकी भाषा थी जो थी विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी थी। इतना सारा राइटिंग आप डालेंगे, फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के सुंदर टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।